वेलकम टू माय चैनल आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। मतलब ये है कि हम लोग अल्कोहल से हेलो अल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। क्लियर है। और इसके मैकेनिज्म को भी क्या करेंगे, समझेंगे। और साथ साथ में मैं आपको लुकास परीक्षण भी आज बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बनाते हैं अल्कोहल से हेलो अल्केन। देखिए, ये आपका अल्कोहल है, ये एल्कील समूह है। और एल्कील समूह से जब OH लगा होता है तो ये अल्कोहल होता है। तो एल्कोहल है, एल्कोहल से हम लोग हेलो अल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। उसमें पहला मेथड मैंने लिया है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2। कहने का अर्थ ये है, कॉन्क HCl का मतलब ये है, इसके और हिंदी में बोलूं तो सांद्र HCl और प्लस निर्जल ZnCl2, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा RCl, मतलब एल्कील क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट देखो, दूसरा होता है, ये रिएजेंट है आपका। दूसरा रिएजेंट हम लोग लेते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक, वो लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। मैकेनिज्म क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो, ये दो अवस्थाओं में हो सकता है, एक तो आपका गैसीय अवस्था में और दूसरा हो सकता है ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। क्लियर है। दोनों में प्रोडक्ट यही बनता है, सिर्फ मैकेनिज्म का अंतर होता है। और तीसरा है आपका, और देखो तीसरा है आपका PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लियर है। देखो, इस दोनों में प्रोडक्ट यही बनता है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। और इसमें जनरली होता यह है कि देखो, मेन प्रोडक्ट तो यही बनेगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट में क्या होता है, अंतर होता है। इसीलिए एग्जाम इसको क्या करता है, पूछता है। और इसका वैलेंसी रिएक्शन के दौरान क्या करता है, आपसे पूछता है। चौथा है देखो SOCl2, थायोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। और इसका अगर मैं इसकी अभिक्रिया का नामकरण करूं तो इसे डार्जन अभिक्रिया भी कहा जाता है। और ये एल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने की सबसे क्या है, बेहतर विधि है, क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट में HCl बनता है और प्लस में SO2 बनता है। और ये दोनों के दोनों गैस होते हैं जो आसानी से रिएक्शन से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसको नोट कीजिए आप लोग, और मैं बारी बारी से एक एक का एनालिसिस करना क्या करता हूं, प्रारंभ करता हूं। चलिए देखो, जब रिएक्शन में हमारा अभिकर्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट, ठीक है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। रिएजेंट का मतलब होता है, हिंदी होता है अभिकर्मक। जब अभिकर्मक के रूप में हम लोग सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, लुकास अभिकर्मक कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी रिएक्शन का एनालिसिस करेंगे कि इस अभिकर्मक से हम लोग अल्कोहल को कैसे हेलो अल्केन में परिवर्तित करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसके रिएक्शन को क्या करते हैं, समझते हैं। देखो, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है जिसने क्या किया है, सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया किया है प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की उपस्थिति में, तो बना है एल्कील क्लोराइड और H2O। बोला ये जाता है पब्लिक, ये ZnCl2 जो होता है उत्प्रेरक जैसा व्यवहार करता है। मतलब यहां से OH को निकालने में ZnCl2 जो होता है मदद करता है। आप रिएक्शन को गौर से अगर देखोगे, देखिएगा तो लगेगा कि Cl इसके इस R के साथ जुटा है, देखो RCl, और यहाँ से OH समूह क्या हुआ है, निकला है, जो इस H के साथ जुटकर H2O बनाया है। तो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे कि वास्तव में ZnCl2 का कार्य क्या है, ये किस प्रकार OH को हटाने में मदद करता है। और साथ में हम लोग जानेंगे, जैसे मान लो कि ये देखो, ये तो क्लियर हो जाता है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो इस पर OH माइनस, इस पर माइनस आएगा, OH पर क्या आएगा, माइनस, और इस पर आएगा प्लस। मतलब ये OH माइनस समूह हटा है,
मतलब न्यूक्लियोफाइल हटा है। और साथ में देखो इस पर आएगा H+ और Cl-, तो फिर Cl- इस R के साथ क्या हुआ है, जुटा हुआ है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल हटा है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ है, जुटा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्वेश्चन ये उठता है कि किस प्रकार का न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 है कि SN2 है। तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर करते जाएंगे कि ये मैकेनिज्म जो होगा वो SN1 होगा कि SN2 होगा। आपको याद होगा 11th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था SN1 और SN2, क्लियर है। मैं उसके बारे में यहाँ भी क्या करूँगा, आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग रिएक्शन कराकर इसके मैकेनिज्म को क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए इसके मैकेनिज्म को हम समझे तो होता क्या है कि रिएक्शन में ये अल्कोहल आता है और इसमें देखो जो ये उत्प्रेरक की तरह ZnCl2 कार्य करता है वो पॉली रिएक्शन में आता है ZnCl2। समझते हैं। देखो Zn जो है, जिंक जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। और ये ZnCl2 जो होता है ये वास्तव में लुईस अम्ल है, ये लुईस एसिड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो देखो इस ऑक्सीजन पर होता है लोन पेयर, आपको याद होगा आप पढ़े होंगे, इस पर 2 लोन पेयर आता है। तो जब ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर जो होगा वो Zn को डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है, तो इस पर प्लस आएगा। और इस ZnCl2 इस Zn पर क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो देखो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए आप, देखो ये आपका अल्कोहल था और ये ZnCl2 था, क्लियर है। Zn जो होता है ये डी ब्लॉक का तत्व होता है और ये ZnCl2 जो है ये लुईस एसिड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है। आप लोग डिफिनीशन भी पढ़े होंगे लुईस एसिड का, वहाँ पे यही चीज बताया जाता है, क्लियर है। तो इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने क्या किया कि अपना लोन पेयर इस Zn को दिया, तो कोऑर्डिनेट का निर्माण करेगा ये, तो ये बनेगा देखो R, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, क्लियर है। और इसके साथ जुड़ जाएगा ZnCl2, Zn ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तो इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये H जो आपको दिख रहा था, H हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया है, क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स है, मतलब प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है। और ऊपर से इस पर कौन चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है, मतलब ये और अधिक विद्युत ऋणात्मक हो गया है। एग्जाम्पल इसको समझने के लिए जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ ये ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ देखिएगा, ये ऑक्सीजन आपका है और ये ऑक्सीजन आपका है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इसमें किसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होगी वो अधिक होगी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अधिक होगी, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कि इसकी होगी। क्यों, क्योंकि देखो एक तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और उस पर प्लस चार्ज आ जाए मतलब वो और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो गया है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की और अधिक आवश्यकता होती है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कहने का अर्थ ये है कि किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज जब आ गया है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से क्या करेगा, यहाँ पे एल्किल समूह आएगा, यहाँ पे कार्बन होगा, इस कार्बन से खींचेगा, कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्लियर है। तो कार्बन जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन वाला समूह है ना एल्किल समूह, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। और ये देखो ये ZnCl2 और ये देखो ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक करेगा, ये क्या हो जाएगा, OH, क्लियर है, क्लियर है। ये ZnCl2 हो गया और ये क्या हो गया, OH हो गया। इस Zn पे क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ लगाएंगे।
अब देखो ये एल्किल समूह पर प्लस आया मतलब कार्बन पर प्लस आया है, और कार्बन पर जब प्लस आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। मतलब हमारा इंटरमीडिएट क्या हुआ, कार्बोकेटायन हुआ। क्या हुआ, कार्बोकेटायन हुआ। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह अभिक्रिया जो होगी वो SN1 होगी कि SN2 होगी। अगर आप लोग 11th अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कार्बोकेटायन का जो रिएक्शन होता है पब्लिक वो SN1 होता है। क्लियर है, ये आप क्या हो गया, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, और ये पाथवे क्या हो जाएगा आपका, SN1 हो जाएगा। कार्बोकेटायन जो रिएक्शन होता है वो SN1 के अंतर्गत आता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हमने मैकेनिज्म में देखा कि क्या बना था, R प्लस प्लस ZnCl2 माइनस। अब मान लो कि मैं इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराता हूँ, ठीक है, HCl के साथ, तो ध्यान देना HCl जब टूटता है तो H पर प्लस आता है और Cl पर माइनस आता है। मतलब ये आ जाएगा आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ H प्लस और ये Cl, सॉरी ये Cl माइनस, प्लस वाले के पास आएगा आपका माइनस वाला, और माइनस वाले के पास जाता है प्लस वाला, और यहाँ आएगा H प्लस। क्लियर है, तो ध्यान देना, देखो R पर प्लस था, Cl पर माइनस है, तो ये बन जाएगा RCl, प्लस माइनस काउंटर हो जाएगा। प्लस में ध्यान देना ZnCl2 प्लस, यहाँ ध्यान देना, यहाँ देखो ये प्लस माइनस काउंटर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टूट जाएगा H2। अब ध्यान देना रिएक्शन में भाग लिया था ZnCl2, लेकिन जब प्रोडक्ट फाइनल बना तो ये देखो फिर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया ZnCl2। तो उत्प्रेरक का तो ये डिफिनीशन होता है, इसलिए तो बोलते हैं कि उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब आप जब फाइनल प्रोडक्ट बना है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ZnCl2 ने क्या किया था, रिएक्शन में भाग ही नहीं लिया था, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में ये होता है कि आपके जो उत्प्रेरक होते हैं वो रिएक्शन में भाग लेते हैं और वो क्या करते हैं, वो बीच वाले प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। क्लियर है, और जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो ये तो प्रोडक्ट आपका बन गया, लेकिन अब इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th में जो पढ़े होंगे बेहतर तरीके से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला कि कार्बोकेटायन है, मतलब सपोज करो कि R जो हमारा है ये R प्लस और CH3 प्लस है। ये 1D कार्बोकेटायन जो होता है जनरली बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसको क्या किया है, लिया है। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, देखो 3 हाइड्रोजन है, क्लियर है, और H प्लस देखो ये p ऑर्बिटल कार्बन, ये जो होता है ये प्लेनर होता है। प्लेनर का अर्थ है कि ये एक ही प्लेन में होता है, ये एक ही प्लेन में होगा, समतल होगा। क्लियर है, जब इसमें Cl माइनस आएगा तो उसके पास दो ऑप्शन आएंगे। ध्यान देना, देखो यहाँ ध्यान से, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है ये सेम द प्लेन है, ये अप द प्लेन है और ये डाउन द प्लेन है। तो जब आपका Cl माइनस आएगा तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो ऊपर से आकर अटैक करे और नहीं तो नीचे से आकर अटैक करे। इस स्थिति में दो प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा आपका रिटेंशन और दूसरा बनेगा आपका इन्वर्सन। अब आप बोलिएगा ये सब क्यों बता रहे हैं, तो देखो जनरली जो कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं, जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, और मैं इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा। देखो Cl माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा आपका रिटेंशन और दूसरा आपका बनेगा इन्वर्सन। लेकिन मैं अगर इस प्रोडक्ट की बात करूं जो ये बना है, तो ये होता है रेशमिक मिक्सर। क्लियर है, और ऑप्टिकली जिसको बोलते हैं प्रकाशीय
इनएक्टिव, प्रकाशीय अक्रिय। प्रकाशीय अक्रिय क्यों होता है? जिनको कुछ नहीं आता है वो समझेंगे और सुनेंगे ध्यान से। रेशमिक मिक्सचर क्या है और ऑप्टिकली इनेक्टिव का मतलब क्या है? ऑप्टिकली इनेक्टिव का मतलब होता है कि आप लोग पढ़े होंगे पीपीटी लाइट, पीपीटी प्लेन पोलराइज लाइट होता है, पीपीएल जिसको बोलते हैं, या पीपीटी लाइट भी पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि देखो मैंने क्या बोला तुमसे कि इसमें ऊपर से भी सीएल अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो वैसे प्रोडक्ट जो पीपीएल को उसके ध्रुव से क्या करते हैं, विचलित नहीं करते हैं, वो प्रकाशीय इनेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाएगा, और दूसरा जो होगा वो पीपीएल लाइट को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो नेट रोटेशन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो उस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। और ये देखो, ये जनरली जो होता है वो काइरल कार्बन जो होते हैं उसी में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो काइरल कार्बन क्या है, मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं जिसमें आपका ये रिटेंशन और इन्वर्सन क्लियर हो जाएगा, और साथ में आप ये भी समझ जाइएगा कि काइरल कार्बन किसे कहा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर है? यहाँ पे इस कार्बन पर ध्यान दो। ये कार्बन देखो 4 डिफरेंट कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। इधर OH है, इधर CH3 है, इधर H है और इधर बेंजीन है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये काइरल कार्बन है। क्लियर है? अब देखो जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना है। एक तो तुम्हारा डिटेंशन से बनेगा और दूसरा आपका इन्वर्सन से बनेगा। जैसे देखो एक प्रोडक्ट तो सिंपल बन जाएगा ये, और दूसरा बनेगा आपका ये। क्लियर है? दोनों को ध्यान से देखिए, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक ये बनेगा। इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन, और ये कहलाएगा इन्वर्सन। इसको रिटेंशन क्यों बोलेंगे वो समझिए। देखो गौर से देखो, ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट था, और ये हमारा एक प्रोडक्ट बना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जस्ट कॉपी किया हुआ है ये, बस फर्क इतना है कि यहाँ OH और यहाँ क्या है, Cl है। मतलब इस रिएक्शन में इस रिएक्टेंट ने अपने पूर्ण व्यवस्था को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर देखो तुम, ये इसके विपरीत आपको दिखेगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इन्वर्सन। और ये जो दोनों प्रोडक्ट बना है, रिटेंशन भी बना है और इन्वर्सन भी बना है, तो दोनों जब बनेगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो आपका कहलाएगा रेशमिक मिक्सचर। और ये ऑप्टिकली क्या होगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें पीपीएल जो होगा, लाइट जो होगा, उसमें किसी प्रकार की ध्रुवण नहीं होगी, क्योंकि एक जो होगा अगर घड़ी के दिशा में मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और नेट रोटेशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ चीज से एक चीज आप नोट कर सकते हैं, काइरल कार्बन। काइरल कार्बन में क्या होता है कि जब कार्बन के पास 4 डिफरेंट वैलेंसी हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कार्बन। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं डिफिनेशन में कि विच कार्बन एटम्स हैविंग डिफरेंट 4 कंपाउंड्स या मोलिक्यूल्स, जो बोला है बोल लो, मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड काइरल कार्बन। क्लियर है? मतलब वैसा कार्बन जिसके पास चारों की चारों वैलेंसी जो हो वो डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइरल कार्बन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इस अभिक्रिया के अंतर्गत, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा
वो आपका निर्भर करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। और पिछले वीडियो में आपको याद होगा मैंने बताया था आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, उसमें देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्लियर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री के जो कार्बोकेटायन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, उसके बाद होता है 2nd डिग्री, और लेस स्टेबल जो होता है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर निर्भर करेगा, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। और इसी पर आधारित है आपका लुकास टेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लुकास परीक्षण, क्लियर है। तो पहले हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं और उसके बाद लुकास टेस्ट या लुकास परीक्षण को भी क्या करते हैं, समझते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। देखो बहुत इंपोर्टेंट लाइन मैं लिख रहा हूं, यहां ध्यान देना कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखो कार्बोकेटायन जरा समझते हैं इसको हम लोग। ये मान लो ये है आपका ये बी है और ये आपका सी है, क्लियर है। रेट जो होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर निर्भर करेगा। ध्यान से देखना, देखो मैंने कार्बोकेटायन के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया है, एक वीडियो है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, उसमें मैंने इसको बहुत ही बारीकी से क्या किया है, बताया है। यहाँ भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। सपोज करो कि OH हटेगा, तो OH हटेगा बेटा तो इस पर प्लस आएगा, तो ये कार्बोकेटायन होगा। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। अगर यहां से OH हटाऊं तो इस पर प्लस आएगा, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा 2 डिग्री, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा दूं तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपको हाइड्रोजन नहीं लेना है, आपको कार्बन लेना है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री, क्लियर है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तृतीयक, इसको द्वितीयक और इसको प्राथमिक, क्लियर है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्शियरी, सेकेंडरी, और ये होता है आपका प्राइमरी, क्लियर है। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो सबसे अधिक क्रियाशील इसमें कौन होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा, मतलब सबसे अधिक होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन और सबसे कम होगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और इसी पर आधारित है आपका लुकास परीक्षण, आइए उसको हम लोग समझते हैं। देखो यह आपका अल्कोहल है और ये सांद्रेसियल और निर्जल ZnCl2 है, इसी को हम बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। प्रोडक्ट तो आपका यही बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। लेकिन जब 3 डिग्री एल्कोहल होगा, सपोज करो 3 डिग्री एल्कोहल, सेम यही रिएजेंट आएगा, RCl ही बनेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें धुंधलापन जो होगा, जिसको बोलते हैं वाइट पीपीटी, वो इमीडिएटली बनेगा, मतलब तुरंत बनेगा। आप 3 डिग्री अल्कोहल लीजिए और उसमें लुकास अभिकर्मक डालिए और देखिएगा तुरंत ही आपको उजला रंग का धुंधलापन क्या होगा, प्रतीत होगा। तो समझ लेना कि वो क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है। उसके बाद देखो आता है 2 डिग्री एल्कोहल, क्लियर है। प्रोडक्ट तो यही बनेगा और यहां पर भी बनेगा आपका वाइट पीपीटी। लेकिन किताब लिखता है कि इसमें लगभग 5 से 10 मिनट का यही चीज, प्रोडक्ट आपका यही होगा और व्हाइट पीपीटी इसमें भी बनेगा। लेकिन किताब लिखता है कि इसमें 5 से 10 मिनट का समय आपको लगेगा। मतलब कहने का अर्थ यह है
कि आपने जब जैसे ही लुकास अभिकर्मक डाला और तुरंत उजले रंग का आपको धुंधलापन प्रतीत होने लगे तो समझ लेना कि वो 3 डिग्री है। अगर 5 से 10 मिनट समय उसमें लग जाए उस धुंधलापन को आने में तो समझ लेना कि वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है। अब 1 डिग्री के केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। अब देखो 1 डिग्री के केस में क्या होता है, देखो लिखा है मैंने 1 डिग्री अल्कोहल, नो वाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, उजला धुंधलापन नहीं आता। किताब लिखता है देखिए कि 1 डिग्री अल्कोहल में जब आप लुकास अभिकर्मक डालोगे तो इसमें धुंधलापन नहीं आएगा। क्लियर है। देखिए वास्तव में ऐसा होता नहीं है, मैंने भी लिखा है कि नॉट वाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है, मतलब कमरे के ताप पर ये रिएक्शन संभव नहीं है, लेकिन जब आप ताप बढ़ाओगे, जब तुम इसे हीट करोगे तो धुंधलापन इसमें भी आएगी। बस फर्क कितना है कि समय क्या होगा, बहुत लंबा चला जाएगा। क्लियर है। क्लियर दोस्तों। आप कोई जैसे कोई बड़ा किताब, ब्रांडेड किताब पढ़िएगा तो उसमें लिखता है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो इन्फिनाइट टाइम पर पीपीटी का, वाइट पीपीटी का निर्माण करता है। क्लियर है दोस्तों। तो मैं लुकास परीक्षण की अगर बात करूँ, पूछता है आपसे कि लुकास परीक्षण क्या है। क्लियर है। तो पहले तो ये ऑब्जेक्टिव में ये भी दे देता है कि लुकास अभिकर्मक ऑप्शन में दे देगा आपको, जैसे KMnO4 ऐसे करके दे देगा। तो उसमें याद रखना है कौन के Cl प्लस निर्जल जेरेलिन Cl2 का जो मिश्रण होता है वो लुकास परीक्षण होता है। लुकास परीक्षण का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, मान लो कि 3 बोतल दे दिया आपको, एक में 3 डिग्री अल्कोहल, एक में 2 डिग्री है और एक में 1 डिग्री है, और उसमें अगर आपको पहचान करना है कि बताओ इसमें कौन 3 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं कि लुकास परीक्षण को डालते हैं, बोतल के अंदर डालेंगे। अगर धुंधलापन तुरंत क्या हो जाए, प्रतीत होने लगे, उजला धुंधलापन तुरंत प्रतीत होने लगे तो समझ लेना कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाए तो समझ लेना कि 2 डिग्री है। और अगर बहुत समय लगे और वाइट पीपीटी का निर्माण नहीं हो एट ए रूम टेम्परेचर तो समझ लेना कि 1 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स पॉजिटिव लुकास टेस्ट, मतलब निम्न में कौन ऐसा है जो पॉजिटिव लुकास टेस्ट देगा, मतलब निम्न में कौन ऐसा है जो लुकास परीक्षण प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है ये बी, ये वाला देखिए सी और डी, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो तुम हमेशा कार्बन का डिग्री देखना, मतलब अल्कोहल का डिग्री आपको क्या करना है, पहचानना है। जैसे देखो ये ए नंबर ऑप्शन, इसमें ये जो है कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, क्योंकि देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री। क्लियर है। ये देखो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। कैसे, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन देखो आप 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। और ये देखो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री, इससे इससे और इससे 3 डिग्री। तो 1 डिग्री जो होगा वो लुकास परीक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब आपका ये नहीं करेगा और ये नहीं करेगा। लेकिन हमको इसमें पहचानना कि कौन करेगा, तो करेगा आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब बी करेगा और डी करेगा। तो क्लियर है। बोलिए। तो देखो ऑर्गेनिक जो है, मैं एक एक टॉपिक को एक दिन क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक जो है रटने वाला चीज़ नहीं है, जितना बारीकी से समझोगे उतने लिए आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। और ध्यान लगाकर अगर आप देखिएगा तो मेरा ये दावा है कि ना समझ में आने वाला सवाल नहीं है। समस्या तभी उत्पन्न होगी जब आप 11th नहीं पढ़े होंगे। तो उसके लिए भी मैंने देखिए 2-4 वीडियो क्या किया है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाला हुआ है, आप जाकर हमारे चैनल पर उसको दे सकते हैं, आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस। क्लियर है। और दोस्तों आपको याद होगा, देखिए मैंने बिलियन चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो नहीं डाला है। वो इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने क्लास में क्या किया था कि इसको समाप्त कर दिया था मैंने। तो जिन बच्चों का बिलियन का चैप्टर छूट गया है, मैं उनके लिए भी रोज बिलियन का क्लास क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और प्रत्येक दिन बिलियन चैप्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं जिसके कारण
ऑनलाइन क्लासेस क्या कर दी गई है, व्यवस्था की कर दी गई है। लेकिन 2-4 दिन के अंदर हम लोग उस पर भी काम करेंगे। हो सकता है कि आपका क्लास ऑनलाइन चलाया जाए और साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट है अभी, जिसके कारण अभी उसको रोका गया है। फिलहाल आप लोग इसको क्या कीजिए, इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।